पीसीएल में पैसा। पीएसएल में। हाँ, कितना पैसा है? पैसा हमारा 1.5 लाख। जब कोई सुनवाई नहीं गरीबन की, ये कहे पहले तो कहे गरीबन के मसीहा हम, तो गरीबन के क्या मसीहा? जनता रोड पे उतर रही है, इन्हें दिखाई नहीं देता। ये बैठे शीशे के अंदर, इन्हें दिखाई सारा देता है, मगर शीशे के अंदर सुनाई नहीं देता इन्हें। और जब जनता अपनी पाएगी तो इसका शीशा भी तोड़ देगी जहाँ ही बैठा। 2-3 लाख है, यही सहारा वाला में है। वो कब कैसे कैसे जमा करे हैं वो तो अब हम ही जानते हैं। 9,000 रुपये महीना जमा करा बच्ची की शादी के लिए। अच्छा, 9,000 रुपये महीना। 2 बच्चे उनके नाम से करा था मैंने। उनकी बच्ची की शादी के चक्कर में करा था। उनकी छोटे छोटे से जब शादी होगी, जब तक ये हो जाएंगे तो मालूम पड़ा वो पैसे 15 लाख रुपए मेरा खुद का पर्सनल, जिसमें के ओआरओ कमीशन सारा मिलाकर। अच्छा, एजेंट थे आप जी सहारा में? जी, और 1 करोड़ रुपए करीब पार्टी का बैठक का था। ये लोग जो सहारा और अडानी की जो डील है उसके लिए, उसके खिलाफ में यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे साथ है कुछ महिलाएं भी हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? दिल्ली से, बदरपुर से। तो कितना पैसा है आपका? 2-3 लाख है। 2-3 लाख है। तो क्या लग रहा है, क्या किस कंपनी में है? यही सहारा वाला में है। सहारा में। तो अभी आपने अप्लाई किया था ऑनलाइन? अभी तो नहीं किया अप्लाई, अभी तो यही आया। अच्छा, अभी यही है। तो क्या लग रहा है आपको, पैसा अब क्या कहें, क्या लग रहा है? अब तो भगवान मर्जी, मिल जाए तो बढ़िया है। गरीबों का अब कैसे कैसे जमा करे हैं वो तो अब हम ही जानते हैं ना। कितनी दिक्कतें आ रही हैं पैसे? बहुत दिक्कतें आ रही है। हस्बैंड नहीं है, कमाते नहीं है, 10 साल हो गया। लड़का है 12वीं पढ़ कर जॉब करता है। अब घर में दिक्कत, 2 लड़कियां शादी करने लायक हो गई, तो दिक्कत तो जिंदगी घर में। महंगाई हो गया है, कहाँ से करेंगे? कोई कमाने वाला नहीं, फिर बहुत दिक्कत से रखे हैं। तो क्या कहेंगे मोदी जी से? मोदी जी से यही कहेंगे पैसे हमारा दे दे, और क्या कहेंगे? यही प्रार्थना कर सकते हैं, नहीं कर सकते और क्या कहेंगे? मोदी जी हमारा पैसा दे, हमारा पैसा हमको दे। हम उनका पैसा, हमने अपना पैसा ही मांग रहे, जो हमने अपना पैसा जमा किया है, तो इसलिए हमारा पैसा दे। मोदी जी कह रहे हैं हम किसी का पैसा रखेंगे नहीं, सबको मिलेगा। तो दो ना, कितने 2-3 साल हो गए, अब तक पैसा नहीं दिया, कब देंगे? कितना पैसा है आपका? हमारा 20 लाख है। आपका भी सहारा में है? हाँ, नहीं, हमारा दूसरी कंपनी का है। कौन सी कंपनी? कौन सी कंपनी है? अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? बदरपुर से ही आए हैं हम भी। मेरे हस्बैंड आते हैं, हर बार वो ही आते हैं, मैं तो पहली बार आई हूँ। नजफगढ़ से आए। नजफगढ़ से? हाँ, रोशनपुर किस कंपनी में आपका पैसा? हमारा पीसीएल में पैसा। पीएसएल में। हाँ, कितना पैसा है? पैसा हमारा 1.5 लाख। 1.5 लाख। तो अभी क्या ऑनलाइन जो अप्लाई हुआ था उसमें नहीं मिला? ना ऑनलाइन मिला, ये 2 साल हो गए हमें भी कागज लगाते लगाते, कोई सुनवाई ना है। अब एक बात बताओ, अब जब कोई सुनवाई नहीं गरीबन की, ये कहे पहले तो कहे गरीबन के मसीहा हम, तो गरीबन के क्या मसीहा? जनता रोड पे उतर रही है, इन्हें दिखाई नहीं देता। ये बैठे शीशे के अंदर, इन्हें दिखाई सारा देता है, मगर शीशे के अंदर सुनाई नहीं देता इन्हें। और जब जनता अपनी पाएगी तो इसका शीशा भी तोड़ देगी जहाँ ही बैठा है। मगर इन्हें कुछ करना चाहिए ना किसी गरीबों का। अब वही पैसा भरा। क्या लगता है कि मतलब क्यों सरकार नहीं सुन रही है? सरकार न्यू नहीं सुन रही, इसे भी 2 साल से घूमने में चाहिए, फुर्सत ना मिली, मुझे पैसा ना चाहिए। हमारे जैसे गरीबों के पैसे से घुमाई कर रहा है, वो सुनेगा क्यों? तो काम कर रहे हैं ना, वो 18 घंटे काम करते हैं। 18 घंटे काम करे तो अपने लिए कर रहे हैं, पब्लिक के लिए नहीं कर रहे। अगर पब्लिक के लिए करते तो ये कागज देख के कोई मुसीबत में पड़ के उनका सावधान करना चाहिए ना। है 18 घंटे अपने लिए दे रहे हैं, पब्लिक को नहीं दे रहे हैं। आगे वोट मिलेंगे नहीं, जो वोट देगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि जो हमारा पैसा है उसे वापस कर दो, चाहे लेट करो मगर वापस कर दो। जनता को जीने दो और तुम भी जियो और खुश रहो सब। और ये खुश नहीं रहने देते। किसी को तो इतनी मुसीबत है, हमारी नंदी, उनका इतना पैसा है, कैंसर होकर कैंसर के दौर में चली भी गई, मगर उनका कोई बात हासिल नहीं हुई। बताओ जी, पैसा इंसान क्यों कमाता है? मुसीबत पड़ी में काम आए। हमने कंपनी में पैसा क्यों भरा? हमने यही तो भरा कि हमारे आगे चल के काम आए। मेरा भतीजा है, उसे 11 साल हो गए पैरालाइज में, और उसके अब जुआन बच्चे हो रहे हैं। बहू सिलाई करती है, काज बटन करती है, पेट पाल लिए। ऐसे का दुख नहीं आता।
हमारे भाई खत्म हो गए, वो गई हुई है। हाँ। खेतों में जाती है, नवाई करती है, सब कुछ ये काम करती है, तो उनको पैसों की जरूरत नहीं है। तो भाई ऐसा है, अब भैया उसके द्वारा जुगाड़ है 2 पैसे का, तो उसे कोई असर नहीं पड़ रहा। और 4 ऐसे हैं जिसे पैसा चाहिए, 10 रुपए जेब में आ जाए तो खुश हो जाए वो, इसे दिखता नहीं है। हर चीज की हर किसी की समस्या सुननी चाहिए ना। ये है हमारा कहना, हमारा पैसा हमारा लौटा दे। हमारे पैसे का कागज देख लो, प्रूफ देख लो, कहीं तक भी अगर गलत हो तो मत दो। हमें किसी दूसरे का पैसा नहीं चाहिए। अगर वो प्रूफ गलत है और कंपनी भी गलत है, हमारे कागज में वो कंपनी भी नहीं है और हम झूठ बोल रहे हैं, तो एक बार कह दो। सही बात। चलिए, क्या आप कहाँ से आए? एमपी से, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। तो आपका भी इसी में है, पल्स में है। पल्स में कितना पैसा? सहारा में। सहारा में है। सहारा इंडिया में। कितना? 15 लाख रुपए। 15 लाख। एजेंट थे आप? नहीं, निर्देशक। निवेशक। 9,000 रुपए महीना जमा करा बच्ची की शादी के लिए। अच्छा, 9,000 रुपये महीना। 2 बच्चे उनके नाम से करा था मैंने। उनकी बच्ची की शादी के चक्कर में करा था। उनकी छोटे छोटे से जब शादी होगी, जब तक ये हो जाएंगे तो मालूम पड़ा वो पैसे डूब गया सारा। इसके चक्कर में सब दूर चक्कर लगा रहे हैं। तो अब क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है आपको? अब क्या उम्मीद बताएं सर, सरकारी बेईमान है तो किससे उम्मीद करेंगे? किसी से उम्मीद की। पोर्टल जो खुला है, पोर्टल पे कुछ भी नहीं मिला। कागजी लोड नहीं होते उस पे, आज तक नहीं हुआ कुछ भी। 1 रुपए भी नहीं मिला। मेरा 15 लाख रुपए तो केस ही है। 15,328 रुपए। क्या नाम है? रंजीत सिंह चौहान। हाथरस यूपी से आया हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निजामुद्दीन मलिक है। और कितना पैसा है आपका? मेरा करीब लगभग 15 लाख रुपए मेरा खुद का पर्सनल, जिसमें के ORO कमीशन सारा मिलाकर। अच्छा, एजेंट थे आप? जी, सहारा में। जी। और 1 करोड़ रुपए करीब पार्टी का बैठा का सर। जैसे कि सर मेरा मतलब ये कहने का, इधर नजर मारिए। ठीक है। देखिए जावेद अली हैं। इनका 30,000 रुपए जमा है। ठीक है। और 30,000 रुपए जमा करने के गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये कहा था कि आप पोर्टल पर इसको अपडेट करा दीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा। इस बात को करीब 2.5 वर्ष हो चुका। 2.5 वर्ष होने के बाद में इसमें पोर्टल में कुछ नहीं आया। फिर हमने 2.5 महीने हो गए जब भी कुछ नहीं आया। तो ऐसा क्यों? हम रिविजन करा रहे हैं लेकिन उसमें पैसा नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? ये तो केवल हाथ पांच हो रही है। अब मान के चलो, जमा करता है, कार्य करता है, ये हमारी कमाई की ये सारी प्रॉपर्टी है सारा श्री की। आप ना तो अनाड़ी जी को बेच सकते हैं, ना सरकार को दे सकते हैं, ना किसी को दे सकते हैं। ये हम लोगों की कमाई है जो कि हमने बूंद बूंद करके जमा किया। कोई ठेले वाला है, कोई रिक्शे वाला है, कोई बेचारा मजदूर है, कोई लेडीज जा रही है अपने काम करने के लिए, वो हमको 300-500 रुपए महीने दे रही है, उसका पैसा सारा डूब चुका। जो कि हम इतने परेशान हैं कस्टमर की वजह से। हम परेशान नहीं है, जो हमारा चला गया 10 लाख 15 लाख वो कोई दिक्कत नहीं, हम जी लेंगे। लेकिन हमारा जो कस्टमर है वो ज्यादा परेशान है, जो कि उसके घर में खाने के लिए हम ये कहते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं और हम जो है जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, तो आपके जंतर मंदिर भी। क्या दिक्कत आ रही है? हमारा ये बिल्कुल सही है, ऑनलाइन बिल्कुल सही है, लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया। कितना दिन हो गया? इसको हो गया, इसको 2.5 साल तो एक को हो गया जो हमने पहले कराया था। देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये 2.5 वर्ष हो चुका इसको, 2.5 वर्ष हो चुका इसको। और इसको जो है दूसरे वाले को 2.5 महीने हो चुका, इस पे डेट पड़ रहा है सब पे। अभी तक पैसा नहीं आया, कोई भी कमी कागजों में है नहीं। ये क्यों नहीं सरकार पैसा भेज रही है? जब सरकार के पास आ चुका है 5,000 करोड़ आ गया, फिर 5,000 करोड़ आ गया, क्या बाकी की जमीन जायदाद की सोच रहे हैं कि ये भी दूसरों को दे दें? भाई हम लोगों की मेहनत की कमाई है। अब हमने ना तो सेब बनवाई, ना खाना खाया, हम भूखे प्यासे यहाँ पे लगे हुए हैं, केवल किस वजह से? सम्मानित जमाकर्ता के लिए। ये तो क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपील ये करना चाहते हैं कि मोदी जी, गृह मंत्री जी, जो आपने वायदा किया था वो पैसा देना चाहिए और सबके पैसे आने चाहिए। हमारा रिक्वेस्ट यही है।